जय नीम करौली बाबा। जय नीम करौली बाबा। जय महाराज जी, जय महाराज जी। आज मैं आपको महाराज जी का एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग सुनाने वाला हूँ। ये प्रसंग है श्री होत्रदत्त शर्मा जी का। तो होत्रदत्त शर्मा जी जो थे वो आह्लादपुर अलीगढ़ के थे और उनकी बेटी का विवाह होना था, उनकी बेटी की शादी होनी थी और जेठ की गर्मी हो रही थी। जो समर का टाइम होता है, एक्सट्रीम जो गर्मी होती है, वो गर्मी हो रही थी। अब होत्रदत्त शर्मा जी को तब बहुत चिंता हो गई थी कि इस तपते मौसम में जो वर पक्ष के लोग हैं, जो मेल जो साइड के लड़के हैं, लोग हैं, उनकी खातिर खुशामदी ठीक से हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत थी और गांव में बिजली वगैरह की भी समस्या थी और जटिल भी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी दिक्कतें थी। तो होत्रदत्त शर्मा जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में से एक थे और जो भंडारा होता है ना जून में, वो इससे पूर्व कैंची आए महाराज जी के दर्शन के लिए आए, तो महाराज जी ने स्वयं इस पर चर्चा करते हुए कहा कि हम मौसम बदल देंगे, ओढ़ने बिछाने का ठीक प्रबंध कर देना, बहुत ठंड पड़ेगी इस गर्मी में। लेकिन उन्हें ऐसा आश्वासन मिला तो केवल उनको लगा कि हाँ, ये ऐसे ही बोल दिए होंगे और ऐसे ही केवल मानसिक चिंता उनके दिमाग में लेकिन फिर भी थी कि क्या होगा, कैसे काम चलेगा, क्या होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा जी की बात मानी और उन्होंने वैसा अरेंजमेंट किया और बारात के पहुंचने से पूर्व ही पुरवाई के साथ कुछ वर्षा भी शुरू हो गई। और बारात जब आई और जब वर पक्ष आया, उससे पहले रात को इतनी ठंड पड़ गई कि मानो दिसंबर का टाइम चल रहा हो, अगहन पूस की जो रात हो, मतलब जो दिसंबर का समय है वैसा। और लोगों को मतलब कंबल बिछौना ओढ़ के सोना पड़ा जून के समय में। ऐसा बाबा जी ने मौसम बदल दिया। और लेकिन जब बारात विदा हो गई तो उसके बाद वही गर्मी पड़ने लगी। ये बाबा जी की बहुत ही अलौकिक लीला थी जो बाबा जी ने करी ताकि इनके भक्त का कष्ट दूर हो। और एक और कहानी है एक गोयल साहब की। तो गोयल साहब का तो बड़ा ही विचित्र एक अनुभव रहा है कि वह फरीदपुर प्रतिष्ठान से ये शारीरिक रूप से अत्यंत मतलब बीमार हो गए थे वो। और वो फरीदपुर साइड के रहते थे। और तभी एक दिन क्या हुआ कि वो बरेली आए थे और बरेली आके वो लेटे हुए थे, तो उनका हल्का फुल्का बुखार हो रखा था। बरेली आए थे, वो लेटे हुए थे वहाँ पे। तभी अचानक बरेली में बाबा जी भी पहुँच गए और बाबा जी वहाँ पहुँच गए और वो उनके पास मतलब पहुँचे और उन्होंने फिर गोयल साहब ने उनका रुक के उनका स्वागत किया। लेकिन उनको गोयल साहब को उस दिन फ़ीवर आ रहा था, बुखार आ रहा था, ज्वार आ रहा था। तो प्रसाद वगैरह उन्होंने पाया, उसके बाद प्रसाद खाया और चादर वगैरह बदल दी और बाबा जी को अपने पलंग पे लिटा दिया कि आप आराम करिए, और खुद नीचे लेट गए ज़मीन पे। उनका शरीर का एक एक अंग अंग दुख रहा था, फीवर भी आ रहा था, सिर में भी पीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा जी को कुछ नहीं बोला। और रात के वही बजे होंगे 10:30-11 बजे, बाबा जी ने इन्हें जगाया और कहा हम कैंची जाएंगे, गाड़ी निकालो। अब सुनकर मन ही मन ये दुखी हो गए कि ऐसी शारीरिक अवस्था में यह कैंची कैसे संभव हो पाएगा। तो इन्होंने कहा कि महाराज कल सुबह चल लेना, आज प्रभु छोड़ दो, कल सुबह चल लेना। तो बाबा जी ने गुस्से में कहा कि तू चलता है या नहीं, या तो फिर कहो तो हम अकेले चले जाएंगे। तो क्या करते बेचारे, लाचार होकर कपड़े पहने और किसी तरह गाड़ी निकाली और बाबा जी को बैठाकर चलने लगे। हल्द्वानी काठ गोदाम तक तो मैदानी सड़क आती है, उस टाइम में पहाड़ी इलाका उतना नहीं पड़ता है, तो किसी तरीके से गाड़ी उन्होंने निकाली, गाड़ी हल्द्वानी काठ गोदाम से निकाली और फिर पहाड़ी रास्ते पे जो कैंची धाम के लिए रास्ता जाता है उस पर चढ़ा दी उन्होंने गाड़ी। शरीर उनका पूरा थक चुका था। गेठिया पहुंचने वाले थे जब, तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि या तो मैं गाड़ी को स्वयं खड्डे में डाल दूंगा या पहाड़ से टकरा दूंगा। और उन्होंने ये सोचा कि गेठिया पहुँच के मैं बाबा जी से कह दूंगा कि भूमियाधार में बाबा जी रुक लीजिए, सुबह कैंची चल लेंगे। और लेकिन ये उनके दिमाग में चल रहा था, ये सोच रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाते जुटाते वो भूमियाधार भी पहुंच गए और उससे आगे निकल गए। और एकदम फिर जब थोड़ा आगे भूमियाधार से चले तो एकदम थक के वो लेट गए, मतलब अनिद्रा की स्थिति में चले गए। और एकदम इतने थके थे कि उनका सिर भी जो जो था वो स्टीयरिंग व्हील से लग गया और वो एकदम बेहोश हो गए, बेहोश वाली स्थिति में आ गए। अब पहाड़ी रास्ता, वो एकदम कोर पहाड़ी रास्ता है, वहाँ पे चलने की भी मतलब समझ लीजिए जगह सही से नहीं है। वो पहाड़ी रास्ता है और जगह जगह छोटे बड़े मोड़, चढ़ाई ढलान, उस पे कैसे वो मतलब एक तरफ खड्डा और एक तरफ पहाड़,
लेकिन कार वो बाबा जी की कृपा से चलती रही, क्योंकि बाबा जी आगे बैठे थे, और जहाँ महाराज जी बैठे हों तो वहाँ पे फिर क्या हो सकता है। फिर 12-13 किलोमीटर दूर पहुँच के कैंची धाम के पास गाड़ी रुकी, और बाबा जी ने एकदम इनको अनिद्रा से जगा दिया और बोले, सो रहे हो, गाड़ी रोको, कैंची आ गई। तो अचकचा कर गोयल साहब ने ब्रेक लगा दिया और गाड़ी रोक दी। मन ही मन महाराज जी की इस अलौकिक शक्ति को कि यार मैं ड्राइवर हूँ, मैं सो गया था, और सोने में गाड़ी 12-13 किलोमीटर कैसे चल गई। तो इन्होंने मतलब, और उसके बाद ये गंतव्य तक भी जो डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचा दिया। इन्होंने प्रणाम किया, और ये बात गोयल साहब ने बाबा जी के महासमाधि के बाद बताई थी। और ये बाबा जी की लीला ही थी कि ड्राइवर समझ लीजिए सोने की कंडीशन में था, ड्राइवर होश ही में नहीं था, लेकिन बाबा जी आगे बैठे थे और वो गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। ये बाबा जी ने इसके थ्रू हमें क्या समझाने की कोशिश करी है? बाबा जी हमको यही समझाते हैं कि जब हम अपने जीवन की गाड़ी, जीवन की जो मेन गाड़ी है, वो अगर हम बाबा जी के भरोसे छोड़ेंगे और बाबा जी पे भरोसा रख के उनके भरोसे कर देंगे, तो जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारी लाइफ का जो मेन गोल है, वहाँ तक हम ज़रूर पहुँच जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी। जैसे वो पहाड़ी रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, दुख रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचेंगे। ये सब बाबा जी की लीला है, और बाबा जी आप सबका भला करें। जय महाराज जी, जय नीम करौली बाबा, जय महाराज जी, जय श्री राम, जय श्री राम।